दिल्ली में बीजेपी चुनाव कमेटी की मीटिंग देर रात तक चली, जिसमें उत्तराखंड के लोकसभा उम्मीदवारों पर मंथन किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ सीटों पर कैंडिडेट बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ उम्मीदवारों को रिपीट किया जा सकता है। जल्दी ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से भी बड़ी खबर। कांग्रेस की हर लोकसभा सीट पर पैनल तय कर दिया गया है। हर सीट पर 2 से 4 नामों का पैनल है। गुरुवार शाम को दिल्ली में बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है, पौड़ी से गणेश गोदियाल, मनीष गंडूरी, ज्योतिराव तेला का नाम है। टेरी से प्रीतम सिंह, नवप्रभात, दीपक बजलवाड़ का नाम है। अल्मोड़ा से यशपाल आर और प्रदीप टमटा के नाम शामिल हैं। नैनीताल से सबसे ज्यादा 4 नाम है। इसमें रंजीत रावत, महेंद्र सिंह पाल, दीपक बलूटिया, गणेश उपाध्याय शामिल हैं। करीब उस स्टेज में है, हमारा भी काफी कुछ छन्नी लग गई है। फाइनल डिसीजन कल कुछ हम लोग करके सीसी को भेज देंगे और मोस्ट प्रोबेबली सीसी में भी 1-2 दिन में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के दावेदारों की फाइनल लिस्ट शनिवार को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेज दी जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, गुरुवार को दिल्ली में हुई बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई तो हर सीट पर दावेदारों के नामों की छंटनी हो चुकी है। करण माहरा के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी की शनिवार को बैठक होगी और उम्मीद है कि बहुत जल्द 500 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। रुड़की से इसी बीच बड़ी खबर, यहां सेना और ग्रामीणों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हो गया। रास्ते को लेकर ग्रामीणों और सेना आमने सामने आ गए। सूचना पर मौके पर पहुंची और पुलिस और लोगों को समझाया गया। मामला सिविल लाइन कोतवाली के भगेड़ी का है। अगर हम आपको कहें कि कुछ दिन पहले हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा की साजिश रची गई थी तो आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये बात सच है। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा को लेकर पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि इस हिंसा की साजिश बहुत पहले ही रची जा चुकी थी, लेकिन इसका कोई सबूत जांच एजेंसियों के पास नहीं था। लेकिन अब पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लग गए हैं जिससे साबित हो जाएगा कि अब्दुल मलिक ही इस कांड का साजिश करता था। दरअसल मलिक भूमाफिया के साथ ही हल्द्वानी की सबसे बड़ी बंजारन मस्जिद मरकज का मुतव्वली भी था और इसी मस्जिद से उसने पूरे कांड की साजिश जनवरी महीने में रच डाली थी। अब्दुल मलिक जो है वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है और इसमें हमारी टीमें पूछताछ कर रही है। जो भी दंगे में संलिप्त लोग थे उनको उकसाने का कार्य, उनको भड़काने का कार्य और जिसके द्वारा भी दंगे में उनको किसी भी तरीके की सहायता की गई है, इन सभी तथ्यों को लेके उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ तथ्य हमारे पास आए हैं जिनको विवेचना में शामिल कर रहे हैं और उसी के आधार पर आगे साक्ष्य संकलन और आगे कार्रवाई करते हुए हम जल्दी ही इस विवेचना को कंप्लीट करेंगे। दरअसल मुतव्वली का मतलब मस्जिद कमेटी के सचिव से है, जो मस्जिद का मैनेजमेंट देखता है। ऐसे में जनवरी महीने के अंत में जैसे ही मलिक के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई शुरू हुई, उसने मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं भड़काना शुरू कर दिया और अपनी मां के नाम से बनी बिल्डिंग को मरियम मस्जिद बताकर साजिश रच डाली। उसने शहर में दंगा भड़काने तक का प्लान तैयार किया था। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पहाड़ पर भूस्खलन रोकने के लिए भूवैज्ञानिकों की टीम ने एक बार फिर से स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम के निर्देश पर सिंचाई विभाग, आईटीआई रुड़की से आए प्रोफेसर और यूएलएमएमसी के अधिकारियों ने मनसा देवी पैदल मार्ग पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दावा किया कि इस बार बरसात सीजन से पहले भूस्खलन से सुरक्षा के काम पूरे किए जाएंगे। गौरतलब है कि मनसा देवी मंदिर पर हर साल बरसात के सीजन में भूस्खलन होता है, जिससे हर की पैड़ी क्षेत्र खतरे की जद में आ गया है। बना के प्रस्तुत करा है, अभी शासन में है, पहुंच गया वहाँ पे। तो अभी फिलहाल आईटी के प्रोफेसर साहब को बुला रखा है। इसमें फर्दर और भी हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके लिए। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह से बनाया जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म तो थोड़ा लंबा रहेगा इनका प्रोसेस। शॉर्ट टर्म है कि अभी जो आगामी जो वर्षा काल है उससे पहले कोशिश पूरी है।
उत्तराखंड में 27,000 आवारा गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। इनके साथ कोई क्रूरता ना हो, इसके लिए धामी सरकार ने कानून में संशोधन करके उसे और कड़ा बना दिया है। इसके तहत उत्तराखंड में गौ तस्करी और गौ हत्या करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। बजट सत्र के दौरान गुरुवार को उत्तराखंड विधानसभा में उत्तराखंड गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पास किया गया। इसके तहत 17 प्रकार के अपराधों को अब गैंगस्टर एक्ट के तहत लाया गया है, जिनमें गौवंश की तस्करी और हत्या का अपराध भी शामिल है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि सरकार गौवंश के संरक्षण को लेकर गंभीर है। जहां पहले सरकार गौशालाओं को हर गौवंश के हिसाब से 5 रुपए प्रतिदिन देती थी, उसे अब बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया गया है। तो पहले 5 रुपया प्रति गौ प्रतिदिन दिया जाता था, और आपको याद होगा जब मैंने पहला बजट पेश किया था तो उनको प्रतिदिन 30 रुपए करने का काम किया। फिर वही राशि अगली बार बढ़ा के 80 रुपए प्रतिदिन प्रति गौ करने का काम किया, और 5 करोड़ रुपया पिछले बजट में हमने गौशालाओं के लिए प्रावधान किया था। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पूरे प्रदेश में 60 गौशालाएं खोली गई हैं। इस साल 70 और गौशालाएं खोली जा रही हैं। इसके लिए 17 करोड़ रुपए भी सभी जिलों को जारी कर दिए गए हैं। करीब 3,500 निराश्रित पशु रेस्क्यू कर गौशालाओं में रखे गए हैं। हमने नई गौशालाओं बनाने की बात कही है। हमने इन 27,000 जानवरों को एक आसरा देने की बात कही है। ये पहली सरकार है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिसने गौ संरक्षण के लिए हम हर साल 27 करोड़ रुपए दे रहे हैं। बहरहाल अब नए कानून के तहत गोवंश की तस्करी, पशु क्रूरता के दोषी पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। माना जा रहा है कि इसके बाद एक हद तक पशु क्रूरता के मामलों पर रोक लग सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, और इसके साथ ही 3500 से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। कई जगह बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन भी हो रही है। ऐसे में अगर फिर से बाहरी बर्फबारी होती है तो लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जो हमारे हिल्स में या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जो है जहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी, उसके साथ साथ भारी बारिश या भारी जो बर्फबारी है वो भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर कल रात को भी जो है वो देखने को मिलेंगी। उत्तरकाशी में बर्फ से ढके दयारा बुग्याल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बारसूं गांव के युवाओं ने स्कीइंग प्रशिक्षण का आयोजन किया। इसमें युवाओं को स्कीइंग के गुण भी सिखाए गए। दयारा बुग्याल में इन दिनों 3 से 4 फीट बर्फ की सफेद चादर बिछी है। पिछले कुछ सालों तक यहां नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और पर्यटक विभाग की ओर से स्कीइंग प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस साल दोनों संस्थानों ने अब तक यहां स्कीइंग प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया है। दयारा बुग्याल से पहले पड़ता है, वहां पर स्थानीय बच्चों के द्वारा स्थानीय इसकी जो एक्सपर्ट हैं वो जो है वहां पर जो कोर्स चला रहे हैं। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर महिला वैज्ञानिक ने लिंग भेद की शिकायत का आरोप वाडिया इंस्टीट्यूट के अधिकारियों पर लगाया है। दरअसल एक महिला साइंटिस्ट ने संस्थान के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों पर लिंग भेद के आधार पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गया, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से राज्य महिला आयोग को जांच के लिए पत्र भेजा गया। मामले पर वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कालाचांद साई ने न्यूज़ 18 से फोन पर बात की, तो उन्होंने कहा मामले में इंटरनल जांच के साथ राज्य महिला आयोग से भी जांच कराई जाएगी। रेस कोर्स का भी अभी पता चला है, किसी बच्ची ने, नाबालिग बच्ची ने सुसाइड किया है, जो सामने बात आई है। तो मैंने DIGP रेणुका और SSP देहरादून
से और SHO तीनों लोगों से बात की है। मैंने कहा ये मामला बहुत गंभीर मामला है। पहले तो नाबालिग बच्ची अगर कहीं किसी घर में काम कर रही है, उसमें चाहे बच्ची के माँ बाप हों, चाहे वो जहाँ काम कर रही है, दोनों को ही सख्ती से पहले आप जांच कीजिए और सख्ती से इसमें कड़ी कार्रवाई कीजिए। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के अधिकारियों की शिकायत एक महिला वैज्ञानिक के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को की गई है और उस शिकायत का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग को एक एप्लीकेशन लिखी है और इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर न्यूज 18 की टीम ने डायरेक्टर से लेकर चेयरमैन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंटरनल कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। लिंग भेद की शिकायत का आरोप महिला वैज्ञानिक ने, जो कि वाडिया इंस्टीट्यूट में ही काम करती है, उनके द्वारा लगाया गया है। पहले भी वाडिया इंस्टीट्यूट पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। कमेटी इसकी जांच कर रही है, ये अधिकारी भले ही कह रहे हैं, लेकिन मामला गंभीर है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग तक ये मामला पहुंच चुका है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानियोलिया। देहरादून के राजभवन में आज से बसंतोत्सव का आगाज हो गया है। गवर्नर गुरमीत सिंह ने बसंतोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। बसंतोत्सव 3 मार्च तक चलेगा। ऐसा लगता है कि एक प्रकृति के साथ हम मिलके हैं, एक नेचर के साथ मिलके हैं। और तीनों ही दिन कल्चरल डिपार्टमेंट ने हमारे नृत्य, हमारा साहित्य, हमारी कला, हमारे लोकगीत, उनका बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया है। मैं चाहता हूं कि पूरा परिवार और पूरी दुनिया इस लुत्फ को देखे।